लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी आपको एक बात बताइए बच्चों मैंने कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? मोर स्टेबल। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक होगा तो हाफ फिल्ड है, दो होंगे तो, पी में 3 होंगे तो हाफ फिल्ड, और 6 होंगे तो, डी में 5 या एफ में 7 या 14। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसा कभी होता है तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बाकी कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। इसमें ये वाली बात हमें पता है, हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? फुली फिल्ड, और इससे ज्यादा स्टेबल होते हैं वैकेंट। हाफ फिल्ड, उससे ज्यादा फुली फिल्ड, और उससे ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी होती है। खैर फिलहाल मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन बना के देखता हूं। क्या है लिथियम का बताओ? लिथियम 3 है तो ये होगा 1s2 2s1 पक्का। 1s2 किसका होता है? हीलियम का। तो मैं इसे किसके टर्म में लिख देता हूं? बोलो। मैं इसको लिथियम को हीलियम के टर्म में लिख देता हूं। तो यहाँ पे हीलियम आ गया, फिर क्या होगा बेटा? 2s1 2s2, फिर क्या होगा इसका? 5 है ना, 1s2 2s2 2p1, ये तो हीलियम आ गया। तो हीलियम के अलावा क्या बचा? 2s2 2p1। इसका क्या होगा बेटा? 2s2 2p2 2s2 2p3 2p4 2p5 2p6। आ रहा है? इतना क्लियर है ये तो मामला? ये आपका 2p2 और ये 2p3 अकेले अकेले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक का मामला तो एकदम साफ सुथरा चल रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब स्टेबिलिटी वाली बात करो बेटा। नॉर्मली कल हमने ट्रेंड पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या बताया था कल हमने? लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज, तो टेबल में ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज कम होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये दोनों बातें सबको समझ में आ रही हैं? ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन ऐसा केमिस्ट्री में कभी नहीं होता कि एक बात हमने कह दी और उस पर सब टिक गए। जितने हमारे रूल होते हैं उससे ज्यादा उसमें एक्सेप्शन होते हैं। वो एक्सेप्शन याद करने पड़ते हैं क्योंकि पेपर में वही पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देखो क्या कहानी, कायदे से लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। लिथियम से ज्यादा, बेरिलियम से ज्यादा, ये यही तो होना चाहिए। अरे मैं भी यही कह रहा था, ऐसा होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17 और 18, यही तो है। तो यहां से आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो तो अब यहां से डिसाइड करोगे। 2s1 हाफ फिल्ड, तो स्टेबल है अनस्टेबल है? लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? हीलियम का। हीलियम का नोबल गैस है, हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करें। अगर कोई और नहीं मिल रहा है तो नोबल गैस पे जाना चाहता है। तो हीलियम का कैसा हुआ? अनस्टेबल या स्टेबल?
अनस्टेबल है स्टेबल है? चलो स्टेबल मान लेता हूं मैं, लेकिन ये 2s2 एस इसका फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड कैसा है? मोर स्टेबल। तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है, इसे मैं मोर स्टेबल कह दूंगा, है ना। अगले वाले में बताओ बेटा, अभी ये कैसा है? ये अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी कहां मिलेगी उसको? इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में। इसके पास P1 है, स्टेबिलिटी मिलती है P3 पे, तो ये कैसा है? अच्छा ये कैसा है बच्चा? अनिल लिख दूं, समझ जाओगे ना। ये कैसा है? ये स्टेबल है। ये कैसा है? ये पक्का है? सबको क्लियर हो गया? चलो इसे हटा दूं, लिखा है ना तुम्हारे पास। टाइम लगेगा थोड़ा सा इसे सीखने में बेटा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। एक चीज समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी फिर हमारे लिए। ये है हमारे पास पॉइंट्स टू रट्टा, रटना है अपने को। अगर कभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालें, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना, और वो हो रहा है अनस्टेबल, तो आपको बेटा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। एक आदमी जो आईपीएस बना हुआ बैठा है, मैं उससे कहूं चल तू इस नौकरी को छोड़, तो जूता की फैक्ट्री में लगवा देता हूं 500 रुपये महीने पे, स्टेबल है वो ऑलरेडी, हम उसे अनस्टेबल कर रहे हैं, तो मान जाएगा? तो क्या करना है? तमंचा रखना पड़ेगा कोने पे, तो वो समझ जाएगा कि जिंदगी ज़्यादा अच्छी है, आईएएस आईपीएस तो फिर से भी बन जाऊंगा। तो मतलब हाई एनर्जी देंगे तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, लेकिन आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? आगे बात, अगर कोई अनस्टेबल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के तुमने उसे स्टेबल कर दिया, मतलब आप ऐसे समझो कि सड़कों पे चप्पल चटकाते हुए घूम रहा था, मैंने इसे मेट्रो एंड मेट्रो कंपनी में 30,000 रुपये महीने पे लगवा दिया है। पहले कैसा था? अनस्टेबल, अब कैसा हो गया वो थोड़ा, तो क्या होगा? मना करेगा इसके लिए? मैं कहूँ चल तेरी सरकारी नौकरी लगवा रहा हूँ, मना कर देगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत पैसा है। वो क्या करेगा भाई? तुरंत तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए एनर्जी कितनी देनी है? कम देनी है, बस कहना ही सुनना होगा, आदमी तैयार हो जाएगा जाने को। तीसरा केस ये है कि अगर वो अनस्टेबल है और हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे अनस्टेबल ही छोड़ दिया, मतलब मेट्रो एंड मेट्रो में काम कर रहा था, मैं कहूँ तेसू फैक्ट्री में लगवा दूंगा, जितने पैसे वहां मिले तितने यहां दिलवा दूंगा, ठीक है चले जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितने वहां हैं इतने यहाँ कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा। तो ये वैल्यू कैसी होगी? मॉडरेट होगी। ये वाली बात हमें पकड़नी होगी यहां से। यहां पर आप देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसे छोड़ दिया, 2s1 में से एक निकल गया, अब कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा होगा? मतलब मोर स्टेबल। पहले कैसा है? अनस्टेबल इसलिए कह दिया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसे छोड़ने के बाद उसे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मिल जाएगा। तो बेटा अनस्टेबल से स्टेबल वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है तो वैल्यू लो होगी, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? कम होगी। अच्छा, जो भी हम कंपैरिजन करेंगे पड़ोसी से करेंगे, तीसरे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हम जो भी उठापटक करेंगे अपने पड़ोसी से। मैं ज्यादा पैसे वाला हूं अपने पड़ोसी के कंपैरिजन में, तीसरे वाले से बात नहीं कर रहा, वो तो करोड़पति आदमी है, समझ गए? हाँ, तो ये क्या है? ये कैसा है पहले से? अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो 2s1 बन जाएगा ना। 2s1 कैसा था?
अनस्टेबल, तो भाई स्टेबल से हो रहा है वो क्या करेगा, मानेगा कि नहीं, हाई। तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, हाउ द जोश, हाई सर। अच्छा यहां कैसा है 2p1, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हट जाए तो 2s2 बचेगा। 2s2, s2 का मतलब फुली फिल्ड है, कैसा है वो, तो ये कैसा है, अनस्टेबल से, बताओ हाई या लो, कंफर्म। आगे अभी अनस्टेबल है, एक निकल जाए तो 2p1 हो जाएगा, 2p1 भी तो अनस्टेबल ही है, तो कैसी रहेगी ये भी अनस्टेबल है। तो अगला केस पहचानो, कैसा है ये 2p3, p3 का मतलब स्टेबल है, और एक छोड़ दें इसमें से तो मानेगा ये, लग नहीं रहा कि मान जाएगा, है ना। चल भाई तू मान जा मेरी बात, नीचे खिसक जा थोड़ा सा, हाँ क्या होगा इसके लिए बताओ, कंफर्म। अगली बार एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर 2p3, p3 बन जाएगा, अनस्टेबल से क्या विचार है आपका, लो या हाई, कंफर्म, बहुत बढ़िया। इधर p5 से p4 अनस्टेबल है तो मॉडरेट, आगे वाले में स्टेबल से स्टेबल, वो भी फुली फिल्ड, अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा। तो अब ये तो हमने पहचान लिए, तो अब हमें कंपेयर करना होगा। हमारा ट्रेंड क्या कह रहा था कि लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ेगी, यहां देखो क्या हो रहा है, ये लो है ये हाई है, बढ़ गई, समझ में आ रही। फिर हाई के बाद क्या है, ये तो कम हो गया, कम हो गया तो कहां पहुंचेगा ये, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, लो वाला पहले आएगा और हाई वाला, लेकिन हम कंपेयर केवल इन्हीं दोनों को करेंगे, इस हाई को हम इस मॉडरेट से नहीं करेंगे। मैंने कहा था जो भी हम देखेंगे जस्ट बगल वाले को देखेंगे, उससे आगे वाले से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। इन दोनों को देखा जाए तो ये लो था और ये इससे तो ये ज्यादा ही है ना, इससे तो ज्यादा था, इसका मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं होना, फेरबदल कौन करेगा, लो और हाई वाले। आगे आओ, मॉडरेट से हाई ज्यादा है ही, हाई के आगे फिर पलट दिया आपने, ये लो वाले को पहले लाना पड़ेगा, हाई वाले को, फिर क्या है मॉडरेट, मॉडरेट के आगे तो कोई फेरबदल नहीं हुआ। अब सीक्वेंस बताओ जरा फटाफट से इनका, ऊपर लिख देता हूं, ये यहां पे लिख देता हूं, यहां जगह है। सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है, लिथियम, उससे ज्यादा बोरॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा कार्बन, से ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा फिर इसमें तो बहुत फेरबदल आ गया ना, बहुत उठापटक हो गई। हम क्या लेके चल रहे थे कि लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो कॉमन तो बोल के चले जाते हैं, कॉमन में हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ती है, लेकिन क्या वास्तव में बढ़ती हुई दिख रही है, वहां तो बड़ी उठापटक हो रही है। लिथियम से बड़ा बेरिलियम है, बेरिलियम से बड़ा बोरॉन होना चाहिए था, लेकिन वो तो उससे पीछे रह गया। तो इन सबको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा हर एलिमेंट वाइज, इसीलिए मेरी ट्रिक क्या है, ये सब तो हो ही गया, इन्हें कोने में खिसका देता हूं, हमारी ट्रिक की खातिर थारे को उधर पहुंचा रहे हैं ना, थारे को घनी घनी बुरी लाग रही होगी, है ना। बताइए
हमारा पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर क्या था? 1 2 13 14 15 16 17 18। ये तो नॉर्मल ट्रेंड है ना। जैसे हम कह रहे थे कि लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ेगी, तो सबको इतने सारे रूल याद करेंगे, ये कंडीशन याद करेंगे, तो हमारे तो सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होगा। तो बस 2 जगह एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। 2 को 13 से बदलो, 15 को 16 से बदलो, बन गया ऑर्डर तुम्हारा। क्या 2 जगह बदलाव करना है, बाकी पूरा सीक्वेंस सीधा सीधा है। 2 को 13 से बदलो, 13 पहले 2 को बाद में, और 16 पहले 15, बाकी पूरा सीक्वेंस सही रखना है। तो मैंने बेटा ये लिथियम वाला सीरीज करवाया है। पेपर में मैं पूछूंगा कि फास्फोरस और सल्फर में बताइए किसका ज्यादा है, तो ये बेटा बता तभी पाओगे जब आपने टेबल याद कर रखी होगी। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? फास्फोरस कौन से ग्रुप का? आपके पास टेबल नहीं है? हैं? 15। और सल्फर? तो बताओ किसका ज्यादा होगा जी? किसका ज्यादा है? कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको। केवल इनमें फेरबदल करना था। 15 को पहले तो 16 की जगह पे 15 आ गया, और 15 की जगह पे 16 आ गया। ऐसे ही यहां पर बाकी कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो अब आप समझो, फास्फोरस हमारा 15 का है और ये 16 का, तो कम किसका है? ज्यादा फास्फोरस का। क्लियर है? अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैग्नीशियम और सोडियम में किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम और सोडियम। सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, मैग्नीशियम हमारा सेकंड का है। तो फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा किसका है? मैग्नीशियम का ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, कोई अननोन एलिमेंट आपको दे दिया जाए। अननोन का मतलब है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे जैसे क्या ही बताऊं तुम्हें अब, चलो इन्हीं को पकड़ लेते हैं, लिथियम और ये तो सामने है ही। मैग्नीशियम और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, ये 3s1 है और ये 3s2। ये हाफ फिल्ड है और ये, तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में से मोर स्टेबल कौन है? फुली फिल्ड मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल वाले के लिए मोर एनर्जी, लेस स्टेबल वाले के लिए, याद रहेगा पक्का, पेपर में जैसे ही पूछा जाता है कि वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। क्या रीजन दोगे? मैग्नीशियम हैज फुली फिल्ड s ऑर्बिटल, दैट इज मोर स्टेबल, while sodium has half filled s orbital, that is comparatively less stable। ओके, तो फिलहाल बेटा ये कॉपी कर लेंगे। ये ट्रेंड हमें याद तो करना है, लेकिन ये ट्रिक हमारा जल्दी काम करेगा। ये फोर्थ पीरियड, वो तो डी ब्लॉक आता है ना। नहीं, ये एस और पी ब्लॉक के लिए कंपैरिजन होता है हमेशा। डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल है, उनको हम कंपेयर नहीं करते कभी, हमें एस और पी का कंपैरिजन करना होता है। ठीक है बेटा, देख तो रहा है ना सबको? करो कॉपी। इसे जूम करूं? चलो, क्या बेटा? इसमें नीचे आपके क्या लिखना है? हाफ फील्ड स्मॉलर देन, यहाँ पे लिखा है हाफ फिल्ड इज स्मॉलर देन फुली फिल्ड इज स्मॉलर देन वैकेंट।
ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वो एक गाना होता है, खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे भाई, खाली की है फुल गारंटी, भरे हुए की क्या गारंटी। तो वैकेंट ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा गारंटी होती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो वैकेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलिए ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर।